नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और आज बात उम्मीदों के बजट की। थोड़ी ही देर में भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं और साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी भी विधानसभा पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में आज अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिसकी सूचना उन्होंने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। लेखा अनुदान ये बजट होगा, सरकार के आय व्यय का ब्यौरा इसमें होगा। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें दिया कुमारी जब विधानसभा पहुंची, ये जो ब्रीफकेस है उनके हाथ में था रेड कलर का, जिसमें राजस्थान के उम्मीदों का बजट है। और ये बजट कुछ ही देर में दिया कुमारी पेश करेंगी। तो ऐसा दूसरी बार होने जा रहा है जब एक महिला जो है राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करेंगी। इससे पहले वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया था जब वो मुख्यमंत्री थी और वित्त मंत्री का प्रभार भी उन्हीं के पास था। और ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो वित्त मंत्री भी है राजस्थान की, आज राजस्थान विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि ये बजट राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। और फिलहाल ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं विधानसभा और कुछ ही देर में राजस्थान का अंतरिम बजट और भजनलाल सरकार का ये पहला बजट राजस्थान की जनता के सामने होगा। और ये बजट पढ़ेंगी उप मुख्यमंत्री और साथ ही राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी। तो थोड़ी ही देर, बेहद कम समय बचा है, उम्मीदें बहुत सारी है, समय कम है और भजनलाल सरकार का ये पहला बजट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री दिया कुमारी भी पहुंच चुकी हैं। और वही जैसा कि आमतौर पर केंद्रीय बजट में देखा जाता है, एक उम्मीदों का ब्रीफकेस हाथ में होता है, तो कुछ उसी तरह का ब्रीफकेस जो है वित्त मंत्री दिया कुमारी के हाथ में भी नजर आया जब वो विधानसभा पहुंची। और आज अंतरिम बजट का दिन और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब बेहद कम समय बचा है। 11 बजे बजट जो है वो जारी किया जाएगा, प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और ऐसे में तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला विधानसभा में जारी है। और ये तस्वीरें जब राज्य मंत्री और विधायक कोटाराम देवासी वहां पर मौजूद थे, जब मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया गया, उन्हें बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। और कुछ ही देर में जो है ये बजट राजस्थान की जनता के सामने होगा। लगातार हम इसे उम्मीदों का बजट कह रहे हैं, क्योंकि चाहे रोडवेज की बात की जाए, टूरिज्म की बात की जाए या स्वास्थ्य योजनाओं की बात की जाए, तो जनता को कई सारी उम्मीदें हैं, शिक्षा को लेकर कई सारी उम्मीदें हैं। और ऐसे में ये जो उम्मीदों का बजट है, अंतरिम बजट जो है, वो राजस्थान के लिए कितना उपयोगी साबित होता है, राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है या उम्मीदों से परे नजर आता है, ये देखना होगा। बस कुछ ही देर का समय बचा है जब वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में जो बजट है वो पेश करेंगी। और कल दिया कुमारी ने इसकी सूचना भी दी थी कि वो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा, यानी कि जैसे कि केंद्र में लोकसभा चुनाव से पहले जो एक लेखा अनुदान पेश किया गया, वही लेखा अनुदान जो है आज राजस्थान विधानसभा में भी पेश किया जाएगा, जिसे अंतरिम बजट भी कहा जाता है। और कुछ ही देर में वित्त मंत्री दिया कुमारी ये पेश करेंगी और राजस्थान की दूसरी महिला होंगी दिया कुमारी, जो कि सदन में बजट पेश करेंगी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बजट पेश कर चुकी हैं और उसके बाद आज ये मौका दिया कुमारी को मिला है। और एक महिला होने के नाते बजट को लेकर ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि एक महिला होने के नाते बेहद सूझबूझ के साथ इस बजट के तमाम बिंदुओं पे, तमाम पॉइंट्स पे चर्चा हुई होगी। उसके बाद उन्हें बजट में शामिल किया गया होगा, सरकार की आय व्यय का ब्यौरा होगा। तो आज का दिन बेहद खास राजस्थान की जनता के लिए, जब बजट पेश किया जाएगा राजस्थान का और अंतरिम बजट होगा। और ऐसे में देखना ये भी होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है। और ऐसे में अब ये बजट इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, क्या जनता की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आगामी कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में ये बजट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बजट तय करेगा कि सरकार जनता से किए वादों पर कितना खरा उतर पा रही है, क्या सरकार की आगे की रणनीति रहेगी।
और ये दो तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे, और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर जब वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा पहुंची। बेहद खुश नजर आई, हाथ में ब्रीफकेस था और तमाम लोगों की निगाहें इस ब्रीफकेस पर है क्योंकि यही वो ब्रीफकेस है जिसमें राजस्थान की उम्मीदें हैं और उन्होंने इसे कैमरा के सामने दिखाया भी। और इस ब्रीफकेस में कई सारी उम्मीदें बंद है, कई विभागों का भविष्य है, राजस्थान की सरकार का आय व्यय का ब्यौरा है, सरकार कैसे काम करेगी, सरकार कौन कौन सी योजनाएं लाएगी, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, कुछ योजनाओं को बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, कई तरह के कयास इस ब्रीफकेस में जो कागज मौजूद है उनमें है, जिन्हें लेकर दिया कुमारी विधानसभा पहुंची। और ये तस्वीरें हम आपको दो तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्योंकि आज बेहद बड़ा दिन है। भजनलाल सरकार का ये पहला अंतरिम बजट है और दूसरी तरफ वित्त मंत्री दिया कुमारी ये बजट लेकर पहुंची हैं विधानसभा। अब कुछ ही देर का समय बाकी है जब बजट प्रतिवेदन पढ़ा जाएगा, बजट पढ़ना शुरू किया जाएगा। और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि एक तरफ